नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको होली की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। होली पर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। होली के दिन अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार लिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र। जब प्रहलाद को होलिका नहीं जला पाई, उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप खुद आगे आया। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। दरअसल हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी उसे धरती पर, आसमान में, न भीतर और न बाहर, न सुबह न रात में, न देवता, न कोई जानवर, न कोई असुर और न ही कोई मनुष्य मार सकता है। इसी वरदान के चलते वह प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रताड़ित किया करता था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का संहार किया था। उन्होंने आधे नर और आधे सिंह का अवतार लेकर उसका वध किया था। मान्यताओं के अनुसार बिहार के पूर्णिमा जिले में वह मंदिर स्थित है जहां पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ आज भी वह स्तंभ मौजूद है जहां पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। अब सुनिए होली की ये कथा। भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। प्रहलाद महर्षि कश्यप और दिति के पौत्र थे। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयाधु था। उनके चाचा का नाम हिरण्याक्ष और बुआ का नाम होलिका था। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। राजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र थे, जिनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि दान में मांगी थी और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए उन्हें शुतल लोक प्रदान किया था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद थे। एक श्राप के कारण उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। दोनों भाई जन्म लेते ही बहुत बलशाली थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को वश में कर लिया। हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसका आदेश था कि कोई भी यज्ञ में देवताओं का भाग नहीं निकालेगा, देवता पृथ्वी तक न पहुंच सके। इसलिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर पृथ्वी को मुक्त करवाया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान विष्णु ने जब 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर शक्तियां प्राप्त करने के लिए वन में चला गया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर इंद्रलोक ले जाने लगे तो नारद जी ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। उन्होंने पूछा कि आपने कयाधु का अपहरण क्यों किया? इंद्रदेव कहने लगे, मुझे कयाधु से कोई विरोध नहीं है। वह गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे असुर की संतान है। इसकी संतान के जन्म लेने के पश्चात उसको मार दूंगा और इन्हें छोड़ दूंगा। नारद जी कहने लगे, इनके गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त है, तुम उसको नहीं मार सकते। यह सुनते ही इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और अपने लोक चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में नारद जी ने गर्भवती कयाधु को भगवान विष्णु की भक्ति के संस्कार और उपदेश दिया। कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका प्रभाव पड़ा। उसने भगवान विष्णु भक्ति के संस्कार ग्रहण कर लिए। समय आने पर कयाधु ने अपने पुत्र को आश्रम में जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वह वरदान प्राप्त कर स्वयं को अमर समझने लगा और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हिरण्यकश्यप कयाधु और अपने पुत्र प्रहलाद को अपने नगर में वापस ले आया। उसने स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी और भगवान विष्णु की उपासना पर पाबंदी लगा दी। उसने प्रहलाद को गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुमने जो अब तक सीखा है, मुझे कोई ज्ञान की बात सुनाओ। प्रहलाद कहने लगा कि माया को त्याग कर श्री विष्णु का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद बच्चे को किसी ने बहका दिया है, इसलिए उसने प्रहलाद के गुरु को बुलाकर कहा, इसे दैत्य कुल के
अनुरूप शिक्षित करो। उन्होंने फिर से प्रहलाद को शिक्षित किया। हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद से ज्ञान के विषय में बात की तो उसने फिर से विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद, तुमको यह शिक्षा किसने दी है? क्योंकि तुम्हारे गुरु का कहना है कि उन्होंने तुमको ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद कहने लगे कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालक और उपदेशक हैं। उनके सिवाय ऐसा उपदेश कौन दे सकता है? यह सुनकर हिरण्यकश्यप कहने लगा कि शत्रु का प्रेमी कुल का नाशक होता है, इसलिए उसे मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को हाथियों के आगे कुचलने के लिए फेंकवाया, पर्वत की चोटी से फेंकने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। विषैले सांपों से ढुसवाया गया, उसके भोजन में विष मिलाया गया, लेकिन प्रहलाद वह भोजन भी पचा गया। हिरण्यकश्यप ने जब बहुत बार प्रहलाद को मरवाना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण उसे मरवा नहीं पाया। उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेगी, उसे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने को कहा। जब होलिका उसे अग्नि में लेकर बैठी तो भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद का अग्नि कुछ न बिगाड़ पाई। होलिका, जिसे न जलने का वरदान प्राप्त था, अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए इस दिन को होलिका दहन किया जाता है और होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। फिर हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को समाप्त करने का निश्चय किया और कहा कि जिसके बल पर तू मेरा अपमान करता है उसे बुला, वो कहाँ है? प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मानव और आधा सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को राजभवन की दहलीज पर अपनी जांघों पर डालकर अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता पहुंचे और नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए स्तुति करने लगे, लेकिन उनका क्रोध शांत न कर पाए। माता लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाई। प्रहलाद भक्त ने उनकी स्तुति की और उनका उग्र रूप शांत हो गया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगे कि जानता हूं तुम जैसे भक्त को किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम एक मनवंतर तक अपने पिता का राज्य संभालोगे और समस्त बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गान होगा। यह वर देकर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें राज्य पद प्राप्त हुआ और बलशाली और ऐश्वर्य संपन्न राजा बने। भगवान का ध्यान करते हुए अंत में वो निर्वाण को प्राप्त हुए। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो नरसिंह भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।